हाय हेलो एवरीवन। सो एनबीएफसी सेक्टर में अगला बजाज फाइनेंस जिस कंपनी को बोला जाता है, पूना वाला फिनकॉर्प, इसका कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इस कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। लोन बुक की ग्रोथ 50% से भी ज्यादा थी। कंपनी के मार्जिन 10% का गाइडेंस था, 11% से भी ज्यादा आया था। देन नेट प्रॉफिट भी कंपनी को काफी अच्छा मिला था, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था फोर्थ क्वार्टर के अंदर। एंड ओवरऑल आरओए का नंबर या एसेट क्वालिटी के नंबर्स, हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी कंपनी की। एंड नाउ ऑब्वियसली अभी कौन कौन से हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके की गाइडेंस है कंपनी का FY25 को लेकर के, एंड आने वाले क्वार्टर्स में हम इस कंपनी से ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट का वो जो मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है वही इन्होंने शेयर किया है। जैसे जीडीपी का ग्रोथ नंबर जो है वो 7.5% के आसपास रहा था। एंड आरबीआई ने शेयर किया है कि FY25 के अंदर 7% की जीडीपी ग्रोथ आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। देन ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है अब। एक टाइम था जब ऑलमोस्ट 7% के आसपास के इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे थे। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं 4% 5% के बीच में इन्फ्लेशन का नंबर है। वो जो आरबीआई की रेंज है 4% से 6% के बीच में। सो उस कंफर्ट के रेंज के अंदर ही इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी ओवरऑल इकोनॉमी को एक अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। देन कंपनी कह रही है कि अगर एग्री का प्रोडक्शन अच्छा रहता है प्लस मॉनसून अच्छा रहता है इस साल, तो ओवरऑल ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन और कंट्रोल में रहेगा, जिससे हर एक सेक्टर हर एक इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल काफी अच्छा फाइनेंशियल ईयर रह सकता है ये। देन कंपनी कह रही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो डीप रूटेड इकोनॉमी है, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट 30% जो इकोनॉमी है वो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो जो स्मॉल साइज बिजनेसेस हैं, वहां से ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इकोनॉमी के अंदर। एंड वही मेन टारगेट कस्टमर्स हैं पूना वाला फिनकॉर्प के भी। एमएसएमईज, कंज्यूमर फाइनेंस, पर्सनल लोन, ये सारे इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। सो कंपनी कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है बिकॉज ये कंट्री की ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इनमें क्रेडिट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लोन की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, जो कि मोस्टली ट्रेडिशनल बैंक्स आज के टाइम पे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एंड वहां से हमारे पास भी एक अच्छा खासा ग्रोथ का एडवांटेज बनता है आने वाले टाइम में। इस क्वार्टर में कंपनी ने अगेन फिर से हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट किया है। लास्ट अगर आप 3-4 क्वार्टर से देखोगे तो हर एक क्वार्टर में कंपनी इस चीज को रिपीट करती है। मतलब क्या कि अपने पुराने रिकॉर्ड को वो ब्रेक करते हैं। हर एक क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इनका डिसबर्समेंट रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स अब तक के सबसे बेस्ट रहते हैं, वो भी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। मतलब पूना वाला फिनकॉर्प की जो एसेट क्वालिटी है उसको आप इंडिया के टॉप क्लास बैंक्स के साथ में कंपेयर कर सकते हो आज के टाइम पे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो। ये जो टॉप क्लास बैंक्स हैं उस लेवल की एसेट क्वालिटी ये कंपनी मेंटेन कर रही है पिछले 3-4 साल में। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस ग्रोथ के साथ में जो इन्होंने इस एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि एनबीएफसी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड देखा है हमने रिसेंट ईयर्स के अंदर। एक ऐसी कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था, मैग्मा फिनकॉर्प, जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं थी, एसेट क्वालिटी का काफी प्रॉब्लम था, 8% का ग्रॉस एनपीए था उस कंपनी का, प्रॉफिट करने में उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। वो ऐसी कंपनी को इन्होंने एक्वायर करके लास्ट 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड किया है। एंड आज पूना वाला फिनकॉर्प का पूरे पूरे कंट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज में नाम आता है। सो वो क्यों आता है? बिकॉज इन्होंने ग्रोथ को मेंटेन रखा है। 40-50% की ग्रोथ क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ईयर आफ्टर ईयर इन्होंने डिलीवर किया है, एंड बिना एसेट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए। सो यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इनके सक्सेस का। तो उसको कंपनी कंटिन्यू कर रही है। लोन मिक्स अगर आप देखोगे पूना वाला फिनकॉर्प का, तो इनका 37% लोन जो है वो एमएसएमई लोन है, ये सबसे मेन लोन है। देन इनके बाद कंज्यूमर और पर्सनल फाइनेंस 23% है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 16% है, और इसके साथ में कंपनी प्री ओन्ड कार, मतलब जो सेकंड हैंड कार होती है उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, तो 15% के आसपास वो है। तो ये इनका टोटल लोन पोर्टफोलियो है। सिक्योर्ड टू अनसिक्योर्ड अगर हम देखें तो 49% लोन इस कंपनी के सिक्योर्ड लोन है आज के टाइम पे, और 51% लोन जो है वो अनसिक्योर्ड है। मतलब 50-50 का रेशियो है। आगे का गाइडेंस भी मैनेजमेंट का यही है कि हम 50-50 रेशियो मेंटेन रखना चाहते हैं, मतलब 50% सिक्योर्ड रहेगा और 50% अनसिक्योर्ड रहेगा। पूना वाला फिनकॉर्प शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, मतलब विद इन 12 मंथ जो लोन होते हैं वो भी कंपनी देती है। 15% के आसपास इनके टोटल लोन बुक का ये शॉर्ट टर्म लोन है। इससे इनको बेनिफिट क्या होता है कि मार्जिन ज्यादा बढ़ जाते हैं, मार्जिन अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म लोन पे आप थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो, तो इसलिए वहां पे आपको मार्जिन वगैरह में बेनिफिट मिल जाता है। कंपनी कह रही है कि हम पैन इंडिया प्लेयर बनने के ऊपर हमारा टारगेट जो है वो कंटिन्यूड है। आज के टाइम पे 19 स्टेट्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है, 102 ब्रांचेस है, सिर्फ 102 ब्रांचेस है। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस काफी कम है।
और इनका मेन फोकस किस पे रहा है, डीपली पेनिट्रेट करने के ऊपर, मतलब वाइड ज्यादा से ज्यादा स्टेट कवर नहीं किए इन्होंने, एक ही स्टेट के अंदर उसकी जो सिटीज हैं, अलग अलग सिटीज हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे इन्होंने पेनिट्रेट किया है। इसीलिए कंपनी का हर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में जहां पे इनकी प्रेजेंस है, वहां पे ये मार्केट शेयर गेन करते चले जा रहे हैं, वहां पे ये धीरे धीरे मार्केट लीडर बनते चले जा रहे हैं। सो इस चीज के ऊपर फोकस है कंपनी का। ग्रॉस एनपीए जो हमने डिस्कस किया, इस क्वार्टर में भी इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए इस कंपनी का 1.16% है, नेट एनपीए 0.59% है। मार्जिन बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, 10% का गाइडेंस है कंपनी का, लेकिन इनके मार्जिन जो है वो इस क्वार्टर में 11.06% के मार्जिन इन्होंने डिलीवर किए हैं, तो मार्जिन बहुत अच्छे रहे हैं। और अगर आप इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे, तो पूनावाला का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इंडिया के, अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में उसका कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आज के टाइम पे एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, उसी के आसपास पूनावाला की भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, हार्डली कुछ बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। 8.17% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है पूनावाला फिनकॉर्प का, एंड ये पूरी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ये हमको क्या शो करता है कि इस फ्रेंचाइजी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। दैट इज द रीजन कि लास्ट कुछ टाइम के अंदर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ गए, ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने जो गाइडलाइंस भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट की है कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो, कंज्यूमर लोन दे रहे हो, तो वहां पे आपको रिस्क वेट जो है वो 25% और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। सो इन सारी चीजों के बाद भी अगर हम देखें तो पूनावाला का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हार्डली 18 बेसिस पॉइंट बढ़ा है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड अभी भी इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ये बेसिकली इसकी क्रेडिबिलिटी शो करता है। दैट इज द मेन रीजन कि इस कंपनी के मार्जिन इतने ज्यादा अच्छे हैं, 11.06% के आसपास मार्जिन है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि इस क्वार्टर में हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन हमने उसको पास ऑन कर दिया हमारे कस्टमर्स को। तो ये क्या शो कर रहा है कि इनकी बार्गेनिंग पावर है वहां पे, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है इनके लिए। आरओई का नंबर तो सुपर्ब है इस एनबीएफसी का, 5.73% के आरओई के नंबर है इस कंपनी के। देन कंपनी कह रहा है कि जब से हमने मैग्मा फिनकॉर्प को एक्वायर किया है, तब से अगेन वो जैसे हमने डिस्कस किया, एक बहुत सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है वो। पिछले 3 साल के अंदर इनका एयूएम का ग्रोथ जो है वो 2.5 गुना हो गया है, लगभग 2.5 गुना इनका एयूएम हो गया है। ग्रॉस एनपीए जो 8% से ज्यादा था वो आज के टाइम पे 1.16% है। आरओए का नंबर जो उस टाइम पे 0.4% था वो आज के टाइम पे 5.73% है। तो हर एक पैरामीटर पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ डिलीवर करी है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट शो करी है कंपनी ने। दैट इज द रीजन की टॉप एनबीएफसीज में नाम आता है आज के टाइम पे पूनावाला फिनकॉर्प का। कंट्री के अंदर उन कुछ एनबीएफसीज में आती है पूनावाला फिनकॉर्प जिनको क्रिसिल की तरफ से AAA रेटिंग मिली हुई है। सो साइज बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 25,000 करोड़ का लोन बुक है इस कंपनी का, लेकिन इनको रेटिंग क्या मिली है, AAA रेटिंग मिली है। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी शो करता है इस फ्रेंचाइजी की। देन कंपनी कह रही है कि हमेशा से हमारा फोकस डिजिटल प्ले, कैशलेस कलेक्शंस के ऊपर रहा है, इसीलिए हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी रही है। उसी की वजह से हम ग्रो भी अच्छे तरीके से कर पाए हैं, बिकॉज पूरा मॉडल हमने डिजिटली बेस क्रिएट करने के ऊपर फोकस किया है। देन कंपनी कह रही है कि हम उन कुछ एनबीएफसीज में से हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने जो कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है उसको जो चेंज हो रहा था, उस ट्रेंड को हमने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया। इसीलिए हमने ब्रांच लाइट मॉडल बनाया, ब्रांच लेड मॉडल नहीं बनाया। मतलब क्या, कंज्यूमर आज के टाइम पे चाहता है कि उसको ब्रांच कम विजिट करना पड़े, फोन के ऊपर एक ऐप के ऊपर उसका पूरा लोन का एप्लीकेशन हो जाए, लोन वही डिसबर्स हो जाए, वो उसको जो ईएमआई रीपे करनी है वो भी डिजिटली हो जाए। तो कंज्यूमर ये कंफर्ट चाहता है आज के टाइम पे। पूनावाला कह रही है इसको हमने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था, एंड इसीलिए हमने स्टार्टिंग से ही फोकस इसी पे किया कि कैशलेस कलेक्शन होगा, डिजिटल डिसबर्समेंट होगा, और पूरा अंडरराइटिंग जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके वो सब पेपरलेस होगा। सो ये एक बहुत बड़ा इनका हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहा है इनके सक्सेस का। देन कंपनी अगेन उसी चीज को शेयर कर रही है कि रेदर देन गोइंग वाइडर, हमारा डीप पेनेट्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को कवर करने के कंपैरिजन में अगर हम एक ही स्टेट में सारे सिटीज को कवर करें, उनके डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करें, तो वहां पे मार्केट शेयर बढ़ेगा, जिसको हम बिजनेस में क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन भी बोलते हैं। सो उस एक्सपेंशन को इन्होंने फॉलो किया है, एंड वहां पे काफी अच्छी सक्सेस भी मिली है। कंपनी कह रही है कि कस्टमर सर्विस पे भी बहुत फोकस रहा है, तो आज के टाइम पे पूनावाला जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। 70% इस कंपनी का जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ में वो डिजिटली होता है। तो ये भी आपको शो करता है कि डिजिटल इंफ्रा इस कंपनी का कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
देन इस साल इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है कि जो भी इनके कंज्यूमर्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर ही अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या है, तो बेसिकली दो चीजें हो सकती है। एक तो जो इनका ऑलरेडी कस्टमर है जिसने पूनावाला से लोन लिया हुआ है, उसको क्या बेनिफिट है कि वो टाइम टू टाइम अपना ब्यूरो सिबिल रिपोर्ट देखेगा, ब्यूरो रिपोर्ट देखेगा, तो उसको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल सकता है, एक काइंड ऑफ बूस्ट मिल सकता है कि मैं टाइम टू टाइम रीपे कर रहा हूँ तो मेरा सिबिल स्कोर इंप्रूव हो रहा है, या मेरा सिबिल स्कोर बहुत अच्छे लेवल पे है, तो मुझे हमेशा इसको कंटिन्यू रखना है, आने वाले टाइम में भी डिसिप्लिन के साथ में टाइम टू टाइम रीपे करना है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो कस्टमर जिसने सिर्फ इंक्वायरी करी है लेकिन अभी तक पूना वाला से कोई लोन लिया नहीं है, बट उसको भी अगर इस तरीके का कोई रिपोर्ट जाता है तो एक काइंड ऑफ एंगेजमेंट बढ़ जाता है कस्टमर के साथ में, एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। कल को चल के उस कस्टमर के माइंड में भी कभी भी कोई पर्सनल लोन का आइडिया आएगा या उसको कोई कार लोन चाहिए होगा, तो पूना वाला उसका एक टॉप प्रायोरिटी बन जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से एक कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है कंपनी। देन इनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा एक्सपेक्टेड है कि आगे और ज्यादा कम होगा जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे। सो इंटरेस्ट रेट कट होना जब स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और इंप्रूव हो सकता है, जिससे अगेन हमारा मार्जिन बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो लोन रेट है, जो हमने लोन दिए हुए हैं हमारे बोरोवर्स को, वो फिक्स रेट के ऊपर है। वीजा वीज हमने जो मार्केट से पैसा उठाया है वो वेरिएबल पे है, तो वहां पे हमें एडवांटेज मिलेगा जैसे भी आरबीआई रेट्स कट करना शुरू करेगा। तो ये एक एडवांटेज है इस कंपनी को। ओपेक्स टू एयूएम इस कंपनी का अगेन वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। 3.99% का ओपेक्स टू एयूएम इस कंपनी का। इसमें भी 0.65% ईसॉप है, तो अगर हम उसको भी एक्सक्लूड कर दें तो सिर्फ 3.35% का ओपेक्स टू एयूएम इस कंपनी का, जो अगेन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। पूना वाला क्या कह रहा है, ये आगे और इंप्रूव हो सकता है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा एंड प्रोडक्टिविटी पे हमारा और ज्यादा फोकस है। देन कंपनी कह रही है कि वन ऑफ द बेस्ट ओपेक्स टू एयूएम क्यों है हमारा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हमने पूरा बिजनेस ही टर्न अराउंड कर दिया है। मैग्मा फिनकॉप के 250 से ज्यादा ब्रांचेस थे, आज के टाइम पे सिर्फ 102 ब्रांचेस है। मैग्मा फिनकॉप के पास में लगभग 5,500 के आसपास एम्प्लॉयज थे, हमारे पास में 2400 से भी कम एम्प्लॉयज है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एक्सपेंस वाला पार्ट था उसको हमने डबल से भी आधा कर दिया है, मतलब आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है। वीजा वीज जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हमने मल्टीफोल्ड ग्रो कर दिया है। जैसे अगर आप इनका एयूएम ग्रोथ देखोगे तो 2.5 गुना एयूएम ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि डिजिटली मॉडल है, कैशलेस कलेक्शन है, एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंसी कम है, एंड इस सारी चीजों का बेनिफिट कहां पे मिला इनको, ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर। इसीलिए पूना वाला का हर एक क्वार्टर में देखते हैं हम कि इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है उसका पैड ग्रोथ उससे भी ज्यादा होता है। सो ये ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को कंटिन्यू मिल रहा है एंड कंपनी बोल रही है कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के ऊपर अभी भी फोकस है, तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी हमारा ओपेक्स टू एयूएम जो है वो यहां से भी और इंप्रूव हो सकता है। सो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देन कंपनी कह रही है कि एसेट क्वालिटी हमारी क्यों अच्छी रहती है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हम पॉलिसी हम फॉलो करते हैं हमारे क्रेडिट के अंदर। तो कंपनी बोल रही है कि जब भी 90 डेज होता है हम अपना मोस्ट ऑफ द जो ग्रॉस एनपी है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको ग्रॉस एनपी को अपने बुक के ऊपर रखेंगे देन कलेक्शन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और तब तक वो हमारे बुक में पड़ा रहेगा। हम हमारा मोस्टली जो लोन्स होते हैं वो 90 डेज के ऊपर राइट ऑफ कर देते हैं। इससे हमें मतलब फोर्सफुली हमें फोकस करना पड़ता है कि हमारा जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो। मतलब मोस्टली जो हम लोन सोर्स कर रहे हैं, लोन जो डिसबर्स कर रहे हैं, जो अंडर राइटिंग कर रहे हैं, वहीं पे हम पूरा एफर्ट लगाते हैं कि उस लोन की क्वालिटी अच्छी हो। या तो हम कस्टमर को रिजेक्ट कर देंगे या फिर उसी कस्टमर को लोन देंगे जहां पे हमारा पूरा कॉन्फिडेंट है कि इसमें डिफॉल्ट का चांस जो है वो बहुत कम रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सबको लोन दे दिया और फिर बाद में आपका वो एनपी हो गया, उसके बाद आप अपना मैन पावर पूरा उस जगह पे वेस्ट कर रहे हो उस लोन को रिकलेक्ट करने के लिए, तो फ्रेश बिजनेस कहां से लाओगे? फिर तो वो लैंडिंग बिजनेस से कन्वर्ट होकर के कलेक्शन बिजनेस हो गया। तो वही चीज कंपनी कह रही है कि 90 डेज के ऊपर हम अपना मोस्टली लोन जो है उसको राइट ऑफ कर देते हैं, सो दैट हमारा जो मेन फोकस होता है वो अंडर राइटिंग के ऊपर होता है कि अगर खराब क्वालिटी लग रही है तो आपको लोन डिसबर्स ही नहीं करना है। इसके बाद कंपनी कह रही है कि मतलब डेटा ये सजेस्ट करता है कि पास्ट में जब भी रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं तो उससे इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जैसे अभी आरबीआई ने काफी ज्यादा कंप्लायंस वगैरह स्ट्रिक्ट किया है। तो पूना वाला वही कह रहा है कि हमें नहीं लगता हमें इससे कोई हमारे बिजनेस को कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज
पूना वाला ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंप्लायंस को फॉलो करता है, जीरो प्रीपेमेंट रहती है हमारे यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा अच्छी रहती है कस्टमर्स के साथ में। तो इससे एक्चुअली जो वीकर प्लेयर्स हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने कस्टमर्स के साथ में और कुछ हिडन चार्जेस वगैरह भी करते हैं, उनके बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड अगेन वहां से जो बेनिफिट है वो पूना वाला को ही मिलेगा, बिकॉज वो कस्टमर वो बिजनेस भी पूना वाला की तरफ शिफ्ट होगा, तो इनके लिए एक एडवांटेज ही है। सो कंपनी कह रही है कि ये जो वीकर प्लेयर्स है इंडस्ट्री में, उसको उसकी तरफ से मार्केट शेयर को कम करेगा, और जो हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो एथिकल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उनकी तरफ और ज्यादा बिजनेस आएगा। एंड पूना वाला कह रहा है कि उनको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। देन कंपनी कह रही है कि अगेन जो सबसे बड़ा रीजन रहा है इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर के, वही कि अपने ग्रॉस एनपीओ को लेकर के हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे हैं अंडर राइटिंग के टाइम पे ही, और यहां से भी गाइडेंस क्या दे रहे हैं आगे के लिए कि हमारा ग्रॉस एनपीए और इंप्रूव होगा आगे चल के भी। सो अगर आप बाकी एनबीएफसीज को देखोगे तो बहुत सारी एनबीएफसीज बैंक्स आज के टाइम पे बोल रही है कि आगे चल के हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन पूना वाला क्या कह रहा है कि हमारा ग्रॉस एनपीए यहां से भी और इंप्रूव होगा, आने वाले क्वार्टर्स में भी आप देखोगे कि एनपीए और इंप्रूव होगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस एक लेंडर को तभी आ सकता है जब वो पूरा श्योर हो कि वो सिर्फ उसी लोन को कंसिडर कर रहा है जहां पे बहुत मिनिमल, बहुत नेग्लिजिबल चांसेस हैं डिफॉल्ट के। तो इसीलिए मैनेजमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आगे के लिए भी उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। देन मार्जिन वगैरह पे कंपनी का कहना है कि हमेशा से हमारा गाइडेंस रहा है कि 10% के ऊपर का हम मार्जिन मेंटेन रखेंगे, तो वही गाइडेंस है हमारा। ऑल्दो आज के टाइम पे हमारे मार्जिन 11% से भी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, पूना वाला कह रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो थर्ड क्वार्टर से और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। क्यों? बिकॉज अभी हम कमर्शियल पेपर जो है उसको यूज कर रहे हैं एज अ बोरिंग के लिए, प्लस इसके साथ में हम एनसीडीज को भी यूज करेंगे थर्ड क्वार्टर के आसपास। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहां से और इंप्रूव हो सकता है। अब अगेन कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर इंप्रूव होगा तो उसका बेनिफिट आपको मार्जिन में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोर और लेस इस कंपनी के मार्जिन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 10% के ऊपर का गाइडेंस है कंपनी का। सो वी कुड एक्सपेक्ट कि 11% के आसपास के लेवल्स पे इस कंपनी के मार्जिन रहने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। देन कंपनी कह रही है कि हमने पहले भी इस चीज को बहुत बार कहा है कि पूना वाला का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इसका बिजनेस मॉडल। सो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कॉम्बिनेशन है तीन कंपनी, मतलब तीन बिजनेस मॉडल का। ये बैंक की तरह इनकी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई जीरो प्रीपेमेंट चार्जेस है। इनफैक्ट बहुत सारे बैंक्स आज के टाइम पे अगर आप जल्दी प्रीपेमेंट कर देते हो अपने लोन की, तो बहुत सारे बैंक है जो उस पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बट पूना वाला उस पर भी कोई चार्ज नहीं लेता है। तो इस पैरामीटर पे ये एज अ बैंक इनका मॉडल है। देन एक एनबीएफसी की तरह इनकी प्रैक्टिकलिटी है लेंडिंग की तरफ। मतलब क्या कि सिर्फ उस बेसिस पे लोन नहीं देते हैं कि आपके एसेट्स क्या शो कर रहे हैं आपके बुक के अंदर। सेम वही यूग्रो वाला केस है इनका भी, कि कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग करते हैं। मतलब आपका डेटा क्या शो कर रहा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, बिजनेस का टर्नओवर कैसा है, आपकी डिमांड कैसी है, किस टाइम में आपके पास कैश आ जाता है आपके बिजनेस में आपके सप्लायर्स से। तो ये सारी चीजें देख करके एक एनबीएफसी की तरह प्रैक्टिकल अप्रोच रख के लैंड करता है लोन आगे। और एक फिनटेक है। फिनटेक किस वे में है? टेक्नोलॉजी के वे में। सब वन ऑफ द फास्ट टर्न अराउंड है इस कंपनी का। अगर आप लोन देने में 7 दिन 8 दिन का टाइम लगा दोगे तो उसमें तो ऑब्वियसली चांसेस है ना कि जो आपके बोरोअर्स है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। तो पूना वाला ने क्या किया हुआ है, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है कि बहुत फास्ट इनका टर्न अराउंड है। देन यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सो दैट कस्टमर आई मीन मोस्टली कंपनी कह रही है कि जो हमारी जर्नी है वो डीआईवाई जर्नी है। मतलब कस्टमर ने खुद से प्लेटफॉर्म के ऊपर लोन एप्लीकेशन करा, पूरा प्रोसेस किया, एंड वहीं पे उसका लोन अप्लाई भी हो गया। तो बहुत सारे कस्टमर्स आजकल ये सारी चीजें भी कर रहे हैं। सेम उन्होंने कस्टमर सर्विस भी पूरा डिजिटली प्रोवाइड किया है। 70% जो उनकी कस्टमर्स की क्वेरी है वो डिजिटली रिजॉल्व कर देते हैं। तो इस वे में ये कंपनी फिनटेक है। सो यही कंपनी कह रही है कि ये हमारे 3 मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसकी वजह से मोस्टली हमें कोई रेगुलेशन में चेंज हो या कुछ इस तरीके की चीजों हो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। हमने काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, एंड आने वाले टाइम में भी उस ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। रिस्क वाइज भी कंपनी कह रही है कि अगेन हमें कोई मेन प्रॉब्लम लगता नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा फोकस रहता है हमारा क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के। तो ये ग्रोथ वगैरह और रिस्क को हम अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे आगे चल के। देन ग्रोथ गाइडेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपने गाइडेंस को मेंटेन रखा है। 35 से 40% का गाइडेंस है इनका लोन बुक का ग्रोथ का, 30 से 35% का गाइडेंस है प्रॉफिट ग्रोथ का, आरओए का गाइडेंस है 4 से 4.5% का,
ग्रॉस एनपीए का गाइडेंस है 1.3 से 1.8% का। तो ये तो इनकी गाइडेंस है, लेकिन अगर हम 3-4 साल के नंबर देखते हैं तो हर एक क्वार्टर में कंपनी ने इससे बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं। लोन बुक की ग्रोथ कंपनी की 50% से भी ज्यादा होती है, आरओए कंपनी का 5.5% से भी ज्यादा है। ग्रॉस एनपीए तो कंपनी का अभी जो लास्ट वीक इनका जो अपडेट आया था उसमें इनका ग्रॉस एनपीए 1% से भी कम हो गया है। तो मतलब अपनी गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से बीट करती है ये कंपनी, लेकिन गाइडेंस इन्होंने कंजर्वेटिव दिया, मतलब ऐसा नहीं बोला कि गाइडेंस हम अपना बढ़ा रहे हैं, गाइडेंस को मेंटेन रखा है, बट कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हुए कंपनी अपने गाइडेंस को हमेशा ओवर डिलीवर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है एक बिजनेस के लिए, एंड ऐसे स्टॉक को आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि मार्केट भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड करता है। देन कंपनी के जो इनके अभी करंट एमडी एंड सीईओ है मिस्टर अभय, सो बेसिकली अब ये रोल स्विच कर रहे हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे जा रहे हैं और एक नए एमडी एंड सीईओ आ रहे हैं जो डे टू डे ऑपरेशन को रन करेंगे। तो ओवरऑल मैनेजमेंट वही बोल रही है कि इससे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट वही है जिसने स्टार्टिंग से पूनावाला को स्टार्ट किया, डे वन से इस कंपनी के साथ में थे, जीरो से स्टार्ट किया, पूरा फंडामेंटल्स बिल्ड किए, पूरा ग्रोथ फेज इसका डिसाइड किया, एंड अब जो ओवरऑल बिजनेस है ये ऑटोमेशन मोड पे चल रहा है। सो ये चेंज सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो करंट एमडी एंड सीईओ है ये ओवरऑल आगे की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर प्लान कर पाए एंड आगे बिजनेस को एक अच्छा डायरेक्शन दे पाए, ओवरऑल गाइडेंस वगैरह दे पाए। कंपनी का वही टारगेट है, पैन इंडिया प्लेयर बनना है आगे चल करके। और इसके बाद में कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर इनका जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था उसका अप्रूवल मिल गया इनको आरबीआई से। सो पूनावाला बेसिकली इंडसइंड बैंक के साथ में मिलके इन्होंने एक अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें कंपनी कह रही है कि कोई मतलब कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होगा, कोई लाइफ टाइम एएमसी वगैरह नहीं होगा। सो इस तरीके के फीचर्स हम ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। सोर्सिंग जो है इसकी वो पूनावाला फिनकॉर्प करेगा। बाकी जो इसका मतलब जो कंप्लायंस वगैरह है, जो रिस्क वगैरह है, जो लोन का कलेक्शन वगैरह है, वो कंपनी कह रही है कि इंडसइंड बैंक का रहेगा। पूना वालों को इसके अगेंस्ट में अपफ्रंट कुछ कमीशन मिलेगा एंड बाकी जो आगे का थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयरिंग रहता है रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग वो इनका रहेगा। तो ये एक नया प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किया है एंड देन इसके बाद वही गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ये ओवरऑल कौन कौन एनालिसिस था पूनावाला फिनकॉर्प का। सो मेन हाइलाइट्स क्या है इसका कि एक तो ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, मार्जिन इनके और इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, एसेट क्वालिटी यहां से और इंप्रूव हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है क्योंकि हमने बहुत सारे बैंक्स को भी देखा है कि जिनकी एनपीए बढ़ रहे हैं, एनपीए खराब हो रहे हैं, उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया है। तो उससे होता क्या है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आता है। लेकिन पूना वाला क्या कह रहा है कि ग्रॉस एनपीए हमारा यहाँ से और इंप्रूव होगा, जो कि इन्होंने लास्ट वीक के अंदर अपडेट भी शेयर कर दिया है। एंड चौथा हाईलाइट क्या है कि कंपनी कह रही है ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा बिकॉज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के ऊपर हम और ज्यादा काम कर रहे हैं। सो ये 4-5 मेन हाइलाइट्स हैं इस कंपनी के लिए, जिससे हमको ये समझ आता है कि बिजनेस बहुत अच्छे फेस में है। हर एक क्वार्टर में कंपनी 40-50% से ग्रो कर रही है, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उस गाइडेंस को इन्होंने आगे के लिए कंटिन्यू रखा हुआ है। लास्ट 3-4 साल में एनबीएफसी सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ा टर्न अराउंड रहा है। एक ऐसे बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे, एंड पूरा टर्न अराउंड किया उस बिजनेस को इन्होंने काफी सक्सेसफुली। आगे का गाइडेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ऐसे स्टॉक कभी भी मतलब इसके प्राइस टू बुक पे बहुत क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉक जो है वो 4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, बहुत महंगा लग रहा है। बट आई मीन ऐसे स्टॉक कभी भी आपको 2 के प्राइस टू बुक पे या 1 के प्राइस टू बुक पे मिलेंगे ही नहीं मार्केट में, बिकॉज इनकी क्वालिटी उस लेवल की है। वही स्टॉक आपको मिलते हैं अगेन, वही जो यूग्रो के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जिनमें ग्रोथ ही नहीं है, एसेट क्वालिटी खराब है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में उस बिजनेस की, उस मैनेजमेंट की, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है उस बिजनेस का। तो ना आरओए के नंबर है ना आरओई के नंबर है, वही स्टॉक है जो आपको आई मीन रिटेल इन्वेस्टर को चीप इन्वेस्टिंग बोल के जो मैनिपुलेट किया जाता है कि 1 का प्राइस टू बुक है या 2 का प्राइस टू बुक है। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इस क्वालिटी का बिजनेस जो है वो आपको कभी भी आई मीन 4 के प्राइस टू बुक से कम पे नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस अगर कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो बिजनेस के अंदर। तो अगर ये ऐसे ग्रो करते रहे तो आप इसका प्राइस टू बुक भी आप देखोगे इसी लेवल के आसपास रहेगा। एंड यहाँ पे शेयर होल्डर को भी बेनिफिट है। शेयर होल्डर को क्यों बेनिफिट है? बिकॉज साइज छोटा है इस बिजनेस का, सिर्फ 25,000 करोड़ का लोन बुक है इस कंपनी का, एंड जिस पेस से ये ग्रो कर रहे हैं इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर ये बिजनेस अगले कुछ टाइम में 10 टाइम भी ग्रो कर लेता है
तो भी आप देखोगे कि इनका जो लोन बुक का साइज है वो 2,50,000 करोड़ के आसपास है। बजाज फाइनेंस का आज हम देखते हैं कि लोन बुक का साइज 3 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है, बट स्टिल उस स्टॉक को प्राइस टू बुक कितना मिलता है, 6 का 7 का एवरेज प्राइस टू बुक मिलता है। क्यों? बिकॉज की क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर का भी बेनिफिट है कि अगर इस बिजनेस की परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है तो आप कंटिन्यू देखोगे मार्केट इस स्टॉक को रिवॉर्ड करता रहेगा, एंड बिकॉज क्वालिटी इस लेवल की है। सो हमें वही ट्रैक करना है, इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। रिजल्ट अच्छे हैं, आगे का गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग है। बाकी देखते हैं आगे क्वार्टर्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।